नमस्कार दोस्तों। बच्चों के विकास में सबसे अहम भूमिका उसके माता पिता की होती है, उसकी परवरिश की होती है। और यही भूमिका या यही परवरिश पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों के विकास में या तो बाधा उत्पन्न करती है या फिर बच्चों के विकास को और ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, बच्चों की परवरिश में सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की ही होती है। और जिस प्रकार हम अपने बच्चों को सिखाते हैं उसी प्रकार बच्चे उन चीज़ों को आत्मसात करते हैं, अपनाते हैं और वैसा ही व्यवहार भी करते हैं। दोस्तों, कभी कभी पेरेंट्स की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ या ज़रूरत से ज़्यादा बुराई भी बच्चों के विकास में बाधा डाल देती है। यदि पेरेंट्स बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करते हैं तो बच्चों को अनावश्यक शय मिलती है और वह अनेक ऐसे कार्य करते हैं जो उन्हें शोभा नहीं देते। या कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा पाबंदी, ज़रूरत से ज़्यादा बुराई भी बच्चों के विकास में, बच्चों की परवरिश में बाधा उत्पन्न कर देती है। कभी कभी हमने पेरेंट्स को या पिता को कहते सुना है, अरे बेटा, तेरी तो बात ही अलग है, अपने तो खानदान में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, अपना खानदान अलग है। तो दूसरों के प्रति माता पिता की ऐसी सोच भी बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाती है या दूसरों के प्रति बच्चों के व्यवहार में गलत साबित होती है। बच्चे पेरेंट्स से 2 कदम आगे ही निकलते हैं। यदि पेरेंट्स अच्छे हैं तो बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे, लेकिन यदि पेरेंट्स में ही कुछ ना कुछ बुराई है तो बच्चे पेरेंट्स से 2 कदम आगे ही निकलते हैं। तो दोस्तों, कोशिश यही करना चाहिए कि हम बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी ना रखें। हमेशा बच्चों को उचित सलाह दें, उचित मार्गदर्शन दें और समय समय पर उनकी प्रशंसा तथा उनकी बुराई दोनों ही करें। दोस्तों, कई बार हम परीक्षा परिणाम को लेकर भी चिंतित हो जाते हैं। बच्चे ने 95% बनाए तो पेरेंट्स 95% न देखते हुए वह -5% देखते हैं जो बच्चे ने नहीं बनाए। अरे, ऐसा कैसे हो गया? कौन सी रैंक आई है तेरी? सेकंड? हमारे खानदान में आज तक तो किसी की सेकंड रैंक बनी ही नहीं है, तूने तो हमारे खानदान का नाम ही डुबा दिया। अरे, तुझसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी। तो मित्रों, बच्चों को साधन ना समझें। बच्चों में जीव होता है, आत्मा होती है, वह भी हम जैसे इंसान ही हैं। इसीलिए बच्चों को साधन ना समझकर उनको सही मार्ग दिखाइए, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर, यदि हम उन्हें सही मार्ग नहीं दिखाते तो यही बच्चे आगे चलकर या तो बहुत बड़े गैंग के दादा बन जाते हैं या फिर भीगी बिल्ली बनकर घर की चारदीवारी में ही कुंड जाते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने आसपास या यदि हमारे परिवार में भी कहीं ऐसा हो रहा है तो यह हमारे लिए भी खतरनाक है और हमारे बच्चों के लिए भी खतरनाक है। तो प्लीज़ आप लोग बच्चों को सिखाएं, और यदि आसपास किसी पेरेंट्स को अनावश्यक इन चीज़ों को करते देखें तो उन्हें भी समझाएं। बच्चों में सबसे पहली चीज़ तो आप तमीज़ से बात करना सिखाइए। किस तरह से अपन दूसरों के साथ व्यवहार कर सकते हैं वह सिखाइए। उसके साथ साथ बच्चों में झुकने का गुण सिखाइए, सॉरी बोलने का गुण सिखाइए, अपनी गलती को मानना सिखाइए, अपनी गलती पर शर्मिंदा होना सिखाइए, शेयर करना सिखाइए, असफलता से कुछ सीखना सिखाइए, हौसला रखना, धैर्य रखना तथा अपनी असफलताओं से कुछ ना कुछ सीखना सिखाइए। न कि उन्हें अनावश्यक
कुछ तो भी बोलकर उनका दिमाग खराब करके उनकी परवरिश या उनके विकास में बाधा उत्पन्न न करें। दोस्तों, कई बार पेरेंट्स का आपसी व्यवहार भी बच्चों के लिए घातक सिद्ध होता है। पिता द्वारा माता को कई बार अनाप शनाप चीज़ें बोली जाती हैं, वह भी गलत है, या माता के द्वारा पिता को कुछ अनाप शनाप चीज़ बोली जाती हैं, वह भी गलत है, क्योंकि बच्चा हमसे ही सीखता है। यदि हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करेंगे, सामने वाले को माफ़ करेंगे, शेयरिंग करने की आदत हम में होगी, तो हमारा बच्चा हमसे यह चीज़ें सीखेगा। सेवा भाव की भावना सिखाइए। तो दोस्तों, बच्चों के विकास में परवरिश की एक अहम भूमिका है और यह आज के बदलते हुए परिवेश में बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है, क्योंकि इससे बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है और माता पिता के लिए तो घातक हो ही सकता है, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र सभी के लिए घातक होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ही देश की वास्तविक पूंजी हैं और बच्चे देश का भविष्य हैं। यदि बच्चे अच्छे रहेंगे तो हमारा देश अपने आप ही अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा, ताकतवर होगा और शक्तिशाली होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।